जाइए क्वेश्चन नंबर 11। दो टाइप क्लियर हो गया, दोनों सेम ही टाइप है, लगभग तुलना गुना करना है, लेकिन दोनों मैंने सेपरेट कर दिया। एक में ब्याज दिया हुआ था मूलधन, मूलधन दिया हुआ था ब्याज, मिश्रण दिया हुआ था मूलधन। इसमें अधिकता या कम का भाव उत्पन्न हो रहा था। आ जाइए अब यहां से टाइप 3 को करते हैं धुआं धुआं। 3 वर्षों के लिए 8500 रुपए की जमा राशि पर साधारण ब्याज की राशि 2040 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्रण निकाले थे। अब यहां पे क्या है, दर और समय ज्ञात करना होगा। तो चूंकि हम लोग बचपन का प्यार जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं मेरे प्यारों, बचपन से 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर और बटा 100, यही होता है एसआई, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यही होता है, साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज बोले तो यही होता है। क्या साधारण ब्याज यही होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसी को हम बोले थे मूलधन का आरटी प्रतिशत। तो साधारण ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, या सीधा आप लिख सकते हैं ब्याज बराबर मूलधन, सीधे शॉर्ट में लिख दिए मूलधन गुना समय को टी लिख दीजिए, दर को आर, इसको पी भी लिख सकते हैं, और 100। तिरछा गुना करेंगे मेरे प्यारों, तो तिरछा गुना करेंगे तो टी बराबर सीधा हो जाएगा ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 अब बटा में मूलधन और गुना दर। चूंकि आप टी निकाले हैं तो बाकी सब उधर बटा में चल जाएगा, और दर निकालना है तो ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, ध्यान दीजिएगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो यहां पे आप सभी को ये दोनों याद रखना है। पहला फॉर्मूला तो आप बचपन से जान रहे हैं, पी गुने टी गुने आर बटा 100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 है, तो समय ज्ञात करना है तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, और समय ज्ञात करना है तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यानी समय ज्ञात करना है तो दर नीचे, दर ज्ञात करना है तो समय नीचे। इसका इस्तेमाल अभी और प्लस आगे स्पेशल टाइप में भी होने वाला है। पूरा माइंड में सेट कर लिए आप लोग। अब चलिए यहां पे करा 3 वर्षों के लिए 8500 रुपये जमा की गई, तो ये मूलधन है, ये आपके पास मूलधन है मेरे प्यारों, मूलधन है। ये आपके पास समय दिया हुआ है, समय भी है, और ये आपके पास ब्याज भी है। तो मूलधन भी है, समय है, ब्याज है, तो दर तो ज्ञात हो ही जाएगा। आप अभी बताए कि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, तो वही तो बोल रहा है कि दर ज्ञात करें। तो दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 2040 गुना 100 बटा मूलधन कितना है बाबू 8500 गुना समय कितना है बाबू 3 वर्ष। जितना बेरहमी से जल्दी काटिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 17 से 17 पचे 85, यहां 17 का 17, 17 दूनी 34 12 बार में 17 दूनी 34, एगो जीरो तो रहेगा ही। आर भी काटिए, 5 दिया 15 से 15 अठी 120, हम सभी का आ गया 8%। ब्याज की दर 8%, ब्याज की दर 8%, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। दहाड़ते चले मेरे प्यारों, सभी का 8%, बहुत बढ़िया। अब बना लीजिए दूसरा क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा कितने समय में, यहां समय पूछ रहा है, कितने समय में 72 रुपये 6.1/4 यानी 25/4% साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 72 रुपये 81 रुपये हो जाएंगे, मतलब आप समझिए हो जाएंगे, मतलब मूलधन मिश्धन होता है, मतलब मूलधन था 72 रुपये और मिश्धन हो जाएगा 81 रुपये। अब इसी को 7200 8100 रुपया भी कर सकता है। तो मूलधन है 72 रुपये और मिश्धन है 8100 रुपये, जो बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा ब्याज। ब्याज कितना हो गया 9 रुपये। कितने दर कितना है, तो दर है 25/4। बोला कितने समय में, तो बोले सर अभी आपने बताया था कि समय बराबर होगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है मेरे प्यारों, ब्याज है 9 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 72 और दर कितना है 25/4। चलिए अब जितना तेजी से बेरहमी से काटिए, 25 से 25 चौका 100,
9 8 72, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 चौक 16, अब बटम तो 8 ही वाला बच ही जाएगा, 2 वर्ष। हम सभी का आंसर आ गया 2 वर्ष। अब निर्भर आप पे करता है कि आप कितना तेजी से इसको काट सकते हैं। जितना तेजी से काटिएगा, उल्टा पुल्टा करिएगा, लगातार यदि आप किसी का भी लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, पेड बैच में, अनपेड बैच में, वैसे तो हजारों क्लासेस मैंने यूट्यूब पे दिया है, तो निश्चित रूप से आपका कैलकुलेशन भी बूस्ट कर जाएगा। बढ़िया है मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी व्यक्ति को 725 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, यहां भी देख लीजिए, यहां भी कितने समय में समय बराबर भाग, जल्दी से आंसर दीजिए, 87 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने समय में? तो बोले सर फिर वही बात है, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर, तो समय बराबर ब्याज कितना है मेरे प्यारों, देखिए 87 रुपया का ब्याज मिला, ब्याज है 87 गुना 100, मूलधन कितना है 725, दर कितना है 4। काटिए, जितना तेजी से आप काट सकते हैं, एकदम बेरहमी से काटिए कि मैच छटपटाए लगे। 4 से 25 बार में काटिए, 25 से ही कितना 7 28 से 29 बार में कट जाएगा, 29 से कितना 3 बार में कट जाएगा। हम सभी का आंसर हो गया 3 वर्ष। आप सभी को मैंने पीडीएफ भी भेजा था, टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस ज्वाइन करें। शोभा कुमारी सर कोई ट्रिक बुक लाइए, कोई ट्रिक बुक काम नहीं करता है, आप आराम से रेगुलर लाइव जुड़िए, सब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मार्केट में एक से एक महारथी टीचर का ट्रिक बुक, मैथ का बुक सब भरा पड़ा है। आप रेगुलर किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप में स्पीड कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप मान लीजिए मैट्रिक में, इंटर में बहुत जीनियस रह चुके हैं, लेकिन अभी केवल आप फेंकने में लगे हुए हैं कि यार समय ही नहीं मिलता है, होली के बाद पढ़ लेंगे, नया साल आने तो पढ़ लेंगे, 6 महीना जम के पढ़ेंगे तब तो उखाड़िए देंगे। ऐसा कहने वाला बहुत सारा अभी उखाड़िए रहा है, और जो नहीं कहने वाला निरंतर जिसके साथ लगा हुआ वो जॉब कर लिया। इसलिए किसी के साथ भी जो आपका मेहनत होगा ना वो काम आएगा। हमें फोन आता है कि सर कौन सा बुक पढ़े मैथ के लिए, कौन, हम बोले कोई बुक लाइए लेकिन उसको पढ़ जाइए, तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बुक ठीक नहीं है। प्रति वर्ष किस दर पर किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष में अपने मूलधन का 1/2 हो जाएगा। साधारण ब्याज अपने मूलधन का 1/2 हो जाएगा। आप समझिए, कह रहा है कि प्रति वर्ष किस दर पर, दर बराबर भाट, साधारण ब्याज अपने मूलधन का 1/2, मतलब मूलधन में का लगा मेरे प्यारो, मूलधन 2 तो ब्याज 1। हम नहीं कह रहे हैं, रेशियो का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 हो जाएगा। तो अब सीधा आप दर निकाल लीजिए, दर बराबर ब्याज, फिर बार बार मैं लिख देता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज तो 1 है, गुना 100 बटा मूलधन 2, और समय कितना है 4 वर्ष। 4 दूनी 8, 8 से 100 को काटी है तो 12.5 बार में, 1 से कोई लेना देना है नहीं, तो 12.5%। तो लगातार जब आप जुड़े रहिएगा ना, तो जैसे नीचे 8 है ऊपर 100 आएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि 12.5 बार में कटेगा। बढ़िया है। बढ़िया है। आ जाओ मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चले तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। कहता कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। जैसे बोला तिगुना हो गया ना, तब मूलधन 1 मिश्धन 3, तो उसको मूलधन को 100 मानेंगे, मिश्धन 300, तो 200 बढ़ गया, 200 बढ़ गया 30 वर्ष में, 200/3 कर दीजिए, 200/30 कर दीजिए, हो गया 20/3 वर्ष, या 20/3%। आंसर डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट विदाउट पेन, डायरेक्ट आंसर। बोले कैसे सर? बोला 30 वर्ष में तिगुना हो गया। तिगुना होना मतलब समझते हैं, मूलधन 1 और मिश्धन 3 तो ब्याज 2, मूलधन 1 मिश्धन 3 तो ब्याज 2। हम इसको 100 ले लेंगे, इसको 300, बढ़ गया 200। 200 बढ़ने में 30 बरस लगाया तो 30 से सीधे 30 से भाग दे दीजिए। 200 बढ़ने में 30 बरस, 40 बरस, 6 बरस लगेगा, भाग दे दीजिए। हम सभी का आंसर हो गया मेरे प्यारों 20/3%। इसी को कभी कभी 6.2/3% लिखता। तो अब मैं आपको बताता हूं,
यदि कोई बोले कि 5 वर्ष में कोई धनराशि दुगना हो गया मतलब 100% बढ़ गया, तो 100/5 कर दीजिए। तिगुना हो गया मतलब 200% बढ़ गया। 4 गुना हो गया मतलब 300% बढ़ गया। बढ़िया है मेरे प्यारों, आ जाइए टाइप 4।